आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदापुर में हर दिन सूरज की पहली किरणों के साथ जिंदगी की साइकिल घूमती थी। लोग खेतों में जाते, बैल हाँकते, कुएं से पानी भरते और शाम होते ही चौपाल पर बैठकर किस्से सुनते। इसी गांव में रहता था भोला, उम्र कोई 35 साल, पेशा धोबी। भोला का काम था गांव वालों के कपड़े धोना। वो नदी किनारे पत्थर पर कपड़े पटकता और मुंह में गीत गुनगुनाता। राम नाम की गंगा बहती, भोला नहाए दिन भर। भोला के पास अपना कुछ नहीं था, न जमीन, न घर, न बाल बच्चे, बस एक पुरानी खटारा साइकिल और नदी के किनारे एक झोपड़ी। लेकिन दिल इतना साफ कि गांव वाले उसे अपना मानते। भोला हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, नदी पर जाता और कपड़े धोकर दोपहर तक गांव के घरों में बांट आता। उसके बदले उसे कुछ चावल, कभी सब्जी तो कभी सूखी रोटी मिल जाती। गांव में सब कहते, भोला गरीब है पर भला है। भोला कभी किसी से नफरत नहीं करता था, भले ही कोई उसे ताना मार दे, कपड़ा देर से आया, साफ नहीं हुआ, फिर भी वो मुस्कुराकर कहता, अरे भाई, साबुन भी तो उधार का है, कपड़ा क्या चांदी सा चमकेगा। गांव में कुछ रसूखदार लोग थे, सरपंच रघुवीर सिंह, साहूकार मंगल प्रसाद और स्कूल मास्टर श्रीवास्तव जी। इन लोगों के कपड़े धोना भोला का मुख्य काम था, और जब इनका मूड खराब होता तो सीधा भोला पर गुस्सा निकालते। एक दिन सरपंच ने गुस्से में कहा, भोला, मेरी कुर्ता तो पूरी तरह रंग छोड़ दिया, तूने क्या खौलते पानी में उबाल दिया क्या? सरपंच जी, कुर्ता बुरा नहीं, पानी ही पापी था। गांव के बच्चे भोला के आसपास मंडराते रहते थे। वो उनको मिट्टी से खिलौने बनाना सिखाता, गीत सुनाता और कभी कभी चावल में गुड़ मिलाकर खिला देता। एक दिन गांव में बड़ा सूखा पड़ा, खेत सूखने लगे, कुएं सूख गए और नदी भी बस एक धारा बन गई। लोग अपने खेतों की चिंता में लग गए, सबने अपनी जरूरतें कम कर दी और कपड़े धोवाना वो तो लग्जरी हो गया। भोला के पास अब कोई काम नहीं था, भूखा पेट, खाली झोपड़ी और सूनापन। पर फिर भी भोला शिकायत नहीं करता। जैसे दिन है वैसे ही रहेंगे, जब वक्त बदलेगा कंबल भी मिलेगा और सब्जी भी। एक दिन जब भोला नदी के किनारे अपनी झोपड़ी के पास बैठा हुआ था, तभी एक तेज बहाव में कोई लकड़ी का संदूक बहता आया। भोला ने भागकर उसे रोका और मुश्किल से उसे किनारे खींच लाया। संदूक बड़ा भारी था। भोला ने जब उसे खोला तो हैरानी की इंतहा न रही। संदूक में भरे थे पुराने सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और कुछ हस्तलिखित पत्र। भोला डर गया, सोच में पड़ गया। ये किसका है? मैं क्या करूं? रख लूं तो चोरी, लौटा दूं तो फिर वही झोपड़ी की जिंदगी। भोला ने साहस करके संदूक के नीचे रखा एक पुराना कागज पढ़ा। उस पर लिखा था, जो इसे पाए, यदि उसका दिल साफ हो तो ये धन उसका भाग्य बनाएगा। जो लालच करेगा वो सब कुछ खो देगा। भोला ने कहा, मेरा तो दिल साफ ही है, बस पेट खाली है। भोला ने सबसे पहले गांव के मंदिर की मरम्मत करवाई, फिर गांव के स्कूल में बैठने की कुर्सियां और पंखे लगवाए। सब लोग चौंक गए। भोला ने पैसे कहाँ से पाए? चोरी तो नहीं की? पर भोला ने कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराया और बोला, शायद भगवान ने मेरी मेहनत का इनाम दिया है। अब भोला के पास पैसा था, पर रहन सहन वही पुराना। झोपड़ी में ही सोता, चटाई पर बैठता और बच्चों के साथ मस्ती करता। गांव में हर किसी की जबान पर था, माइनस भोला की तो किस्मत पलट गई। हम भी रोज नदी जाएं, शायद कोई संदूक मिले, पर किसी को नहीं मिला, क्योंकि संदूक किस्मत से मिलता है और किस्मत मेहनती और सच्चे दिल वालों पर ही मेहरबान होती है। गांव वाले अब उसे भोला भैया या भोला जी कहने लगे थे। हर कोई उसके पास सलाह लेने आता, शादी, फसल, इलाज, नौकरी, यहाँ तक कि सरपंच भी अब भोला की राय के बिना कोई फैसला नहीं करता। पर भोला वही पुराना भोला था, वही खादी की फटी बनियान, वही झोपड़ी, वही माटी पर सोना। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, जैसे आम का पेड़ ऊंचा हो जाए पर फल हमेशा नीचे की ओर झुकते हैं, वैसे ही है भोला। कुछ गांव वाले, खासकर पुराने रसूखदार जैसे कि साहूकार मंगल प्रसाद और मास्टर श्रीवास्तव को ये बदला हुआ भोला रास नहीं आया। अंदर ही अंदर जलन हो रही थी। मंगल प्रसाद ने एक दिन कहा, अरे ये धोबी, ये हमसे ऊपर कैसे? आज मंदिर में पूजा भी इसी ने कराई, कल को सरपंची भी ना मांग ले। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये भोला सबको अपने हिसाब से नचाएगा। भोला को एक दिन संदूक के नीचे एक और पुरानी चिट्ठी मिली जो पहले नहीं दिखी थी। उसमें लिखा था, धन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, अगर इसका उपयोग सिर्फ नेक कामों में होगा तो ये धन 100 गुना बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई धोखा देगा या ये धन किसी गलत इंसान के हाथ लगा तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। भोला मुस्कुराया और बोला, अब मुझे तो पहले ही समझ आ गया था,
ये दौलत मेरी नहीं, गांव की है। एक दिन गांव के पंचायत भवन में आग लग गई, सारा रिकॉर्ड जल गया। और दूसरे दिन कोई अजनबी आकर पंचायत में चिल्लाया, ये भोला ने चंदा लिया और सामान नहीं दिया, ये धोखा है। माला भोला हैरान रह गया, ये आदमी कौन है? गांव वालों को भी समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। मंगल प्रसाद और श्रीवास्तव जैसे लोगों ने आग में घी डाला। हम तो पहले ही कहते थे, अचानक अमीर हुआ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। भोला को बुरा नहीं लगा। उसने एक दिन सभी गांव वालों को चौपाल में बुलाया और कहा, भाई, अगर मेरी वजह से गांव में दरार पड़ रही है तो मैं सब कुछ छोड़ देता हूं। संदूक, पैसा, ताकत, सब यहीं छोड़कर फिर से नदी किनारे कपड़े धोऊंगा। ना बेटा, तू गया तो गांव फिर अंधेरा हो जाएगा। तूने मंदिर बसाया, बच्चों को किताबें दिलवाई, भूखों को खाना दिया। गांव वालों को असली सच्चाई समझ आ गई। मंगल प्रसाद और मास्टर श्रीवास्तव की साजिश का भंडाफोड़ हुआ। वो अजनबी जिसने आरोप लगाया था वो बाहर का आदमी था और मंगल प्रसाद ने उसे पैसे देकर बुलाया था। अब पूरा गांव भोला के पैरों में गिर पड़ा। भोला भैया, माफ कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। माफी नहीं चाहिए, बस इतना याद रखना, किस्मत का खेल चलता रहेगा, पर इंसानियत का रास्ता कभी मत छोड़ना। भोला अब फिर से कपड़े धोता है, पर इस बार एक नए घर में रहता है जिसे गांव वालों ने मिलकर बनाया। अब वो बस कपड़े नहीं धोता बल्कि लोगों का मन भी साफ करता है। गांव की नज़र में वो एक नेता नहीं, एक मार्गदर्शक बन चुका था। जिंदगी में पैसा आए या चला जाए, पर अगर दिल साफ रहे तो किस्मत खुद चलकर आती है, क्योंकि किस्मत का खेल ईमानदारी से ही जीता जाता है।